दोस्तों, जिस तरह भारत में क्रिकेट का क्रेज यानी दीवानगी है, उस चलते माना यह जा रहा है कि अगले साल या उससे आने वाले सालों में बीसीसीआई इंडिया की 2 टीम बनाकर इंडिया की श्रृंखलाओं को यानी सीरीज को और बढ़ा सकती है विदेशी टीमों के साथ, और आईपीएल जैसे कुछ नए लीग्स को भी ला सकती है। इतने सारे मैचेस की संख्या बढ़ने की वजह से यकीनन हमें ज्यादा पिचेस की जरूरत पड़ेगी, जिसको देखते हुए भारत में 10 नए क्रिकेट ग्राउंड बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक ग्राउंड तो ऐसा भी है जो बनने के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्राउंड बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं भारत के 10 नए ग्राउंड के बारे में कब और कहां बन रहे हैं, तो बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर में बनाए जा रहा ये विशाल क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस स्टेडियम की कैपेसिटी 75,000 दर्शकों की है। 100 एकड़ में बन रहे इस क्रिकेट स्टेडियम को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ऑन करेगी। हालांकि पहले जो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है उसको राजस्थान सरकार ऑन करती है। इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट बेस, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड, एलईडी लाइट बोर्ड्स, 1 क्रिकेट एकेडमी के अलावा जिम, स्विमिंग पूल के अलावा भी 2500 कार के पार्किंग की स्पॉट भी उपलब्ध रहेगी। और तो और इस स्टेडियम की कुल लागत 300 करोड़ रुपए की है और इस स्टेडियम के निर्माण का कार्य ग्रास कर रही है, जो कि 2025 तक इस स्टेडियम को बनाकर तैयार कर देगी। अब चलते हैं खूबसूरत नजारों वाले उत्तराखंड में। नंबर 9, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम। दोस्तों, ये जानकर आपको भी बहुत बुरा लगेगा, पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में साल 2014 में कांग्रेस सरकार ने इस स्टेडियम की आधारशिला रखी थी। 70 एकड़ में बन रहे इस स्टेडियम के निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए 225 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जिसमें मात्र इस स्टेडियम को 176 करोड़ रुपए ही मिल पाए और 80% तैयार इस स्टेडियम के निर्माण का कार्य फंड की वजह से पिछले 8 सालों से रुका हुआ था। पर अब 25,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम के निर्माण का कार्य दोबारा शुरू होने जा रहा है, जिसमें फ्लड लाइट, ग्रेनेज सिस्टम के साथ साथ इस स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड, 800 मीटर ट्रैक रेस, हॉकी फील्ड, बैडमिंटन कोर्ट, बॉक्सिंग रिंग, स्विमिंग पूल जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध रहेगी। गौला रिवर के नजदीक इस स्टेडियम का संचालन उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन करेगी। वैसे आपके शहर में कौन सा स्टेडियम है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला स्टेडियम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बन रहा है। नंबर 8, वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस खूबसूरत से स्टेडियम में क्रिकेट ग्राउंड के अलावा भी 15 बैडमिंटन कोर्स, 18 टेबल टेनिस कोर्स, 2 कराटे कोर्स, जूडो कोर्स और अन्य खेलों के लिए भी काफी सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि ये स्टेडियम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन से नहीं, बल्कि खुद बीसीसीआई इसका निर्माण करवा रही है। 35,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम की कुल लागत 345 करोड़ रुपए की है और साल 2023 में ही ये स्टेडियम बनके तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आने वाले वर्ल्ड कप के मुकाबले इस स्टेडियम में भी खेला जाएगा। इस तरह भारत का जो अगला सबसे बड़ा स्टेडियम तैयार हो रहा है वो है नंबर 7, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण बिहार के नालंदा में किया जा रहा है, जो कि बिहार का पहला क्रिकेट स्टेडियम है और इस स्टेडियम को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मॉडर्न पर तैयार किया जा रहा है, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2018 में रखी थी। 90 एकड़ में बन रहे इस स्टेडियम की कुल लागत 633 करोड़ रुपए की है, जिसके निर्माण का जिम्मा शपुरजी पालोनजी ग्रुप के पास है। 45,000 लोगों की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से फुटबॉल और हॉकी शामिल है। अब जानते हैं ऐसे स्टेडियम के बारे में जो 2024 तक ही बनके तैयार हो जाएगा। नंबर 6, ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ग्वालियर के शंकरपुर में बनने वाले इस स्टेडियम में एक से बढ़कर एक फैसिलिटी है। 30 एकड़ में बन रहे इस स्टेडियम में 50,000 दर्शकों की क्षमता है और तो और इस स्टेडियम में फ्लड लाइट, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, ड्रेसिंग रूम और 30 कॉर्पोरेट बॉक्सेस की भी सुविधाएं उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इस स्टेडियम में बारिश के पानी को निकालने के लिए स्पेशल ग्रेनेज की भी सुविधा है, जिससे भारी बारिश के बावजूद ये मैदान मात्र 30 मिनट में मैच के लिए तैयार हो जाएगा। और इन सभी सुविधाओं के साथ इस स्टेडियम को बनने में 120 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसका मालिकाना हक एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के पास रहेगा। तो अब जानते हैं भारत के सबसे खूबसूरत स्टेडियमों में से एक स्टेडियम के बारे में। नंबर 5, सैफई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश के इटावा के सैफई में बन रहे इस खूबसूरत से स्टेडियम को मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज ने बनवाया है, जिस स्टेडियम में 43,000 दर्शकों की कैपेसिटी है। हालांकि इस स्टेडियम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए तैयार किया गया था, पर अब इसमें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की सुविधाएं भी उपलब्ध की जा रही है, जिसमें ऑल वेदर स्विमिंग पूल, एथलेटिक स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम जैसी फैसिलिटी दी जाएगी। साथ ही इंटरनेशनल मैचेस के लिए स्टेडियम 2025 तक तैयार हो जाएगा, जहां आप अपने फेवरेट क्रिकेटर को चौके छक्के मारते देख
देख पाएंगे और इस स्टेडियम की कुल लागत 260 करोड़ रुपए की है। वैसे आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इटावा से निकलकर अब उत्तर प्रदेश के ही दूसरी सिटी में चलते हैं। नंबर 4, गाजियाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। पिछले 5 सालों से रुका इस स्टेडियम के निर्माण का कार्य एक बार फिर शुरू हो गया है। 50,000 दर्शकों की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम बनने के बाद भारत का छठा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। 22 एकड़ में बन रहे इस स्टेडियम में क्रिकेट के साथ साथ और कई स्पोर्ट्स के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। साथ ही इस स्टेडियम के साथ में ही यहाँ पे 5 स्टार होटल का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस स्टेडियम को बनाने में कुल खर्च 400 करोड़ रुपए का है। और इस स्टेडियम को आधुनिक फैसिलिटी से लैस कर दिया जाएगा, जहां कॉर्पोरेट बॉक्स, रेस्टोरेंट, हॉस्टल और 3000 गाड़ियों की क्षमता वाला पार्किंग भी उपलब्ध रहेगी। और ये स्टेडियम साल 2025 तक इंटरनेशनल मैचेस के लिए तैयार हो जाएगा। आगे अब चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहाँ के इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम है नंबर 3, भीमराव अंबेडकर क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे इस इंटरनेशनल स्टेडियम का काम काफी सालों से रुका पड़ा था, पर अब 30,000 की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम का काम दोबारा शुरू हो चुका है। और इस आधुनिक स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल, हॉस्टल जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। साथ ही इस स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी जैसे खेलों के साथ साथ इसे ओलंपिक जैसे इवेंट्स के लिए भी तैयार किया जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि साल 2025 तक आप इस स्टेडियम में इंटरनेशनल गेम्स का लुत्फ उठा पाएंगे। और इस स्टेडियम की कुल लागत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। रामनगरी से निकलकर अब सीधा फरीदाबाद चलते हैं। नंबर 2, नाहर सिंह स्टेडियम। फरीदाबाद में बन रहे इस स्टेडियम में साल 1988 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला खेला जा चुका है। और फिर साल 2006 में यहाँ आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला गया था, जिसके बाद इस ग्राउंड की खराब हालत की वजह से इसे बंद कर दिया गया। पर फिर साल 2019 में इस स्टेडियम के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और अब इस स्टेडियम में क्रिकेट के साथ साथ कई अन्य खेलों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही यहाँ जिम, स्विमिंग पूल, कॉर्पोरेट बॉक्स जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, जिसकी कुल लागत 222 करोड़ रुपए की है। और ये स्टेडियम तैयार होने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब एक ऐसे स्टेडियम के बारे में जानते हैं जहाँ पहले भी मैच हो चुका है। नंबर 1, मोइनुल हक स्टेडियम, जिसको लोग राजेंद्र नगर स्टेडियम भी कहते हैं, जो कि बिहार के पटना में है। हालांकि 25,000 लोगों की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम को 1993 में मैचेस के लिए खोला गया था, पर फिर 1997 में खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से इसे बंद कर दिया गया। पर अब इसे दोबारा बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 25,000 दर्शकों से बढ़ाकर 42,500 दर्शकों की जा रही है। और 2024 तक आप अपने पसंदीदा क्रिकेटर को इस स्टेडियम में चौके छक्के लगाते हुए देख सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इस स्टेडियम में पार्किंग, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। और इस स्टेडियम के निर्माण का कार्य बिहार गवर्नमेंट करवा रही है। तो दोस्तों, ये थी भारत में बन रहे उन स्टेडियम्स की लिस्ट जो आने वाले 2 साल में बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम आपको एक कॉमेडी वीडियो सजेस्ट कर रहे हैं, जिसको देखकर आपके चेहरे पे भी एक हंसी जरूर आ जाएगी। तो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।